स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। एक इंसान था, वो कहीं मजदूरी के लिए, काम के लिए जाया करता था, और जिस जगह पर वो काम के लिए जाया करता था वहाँ पर सामने एक चर्च था। तो वो क्या करता था, जब अपनी मजदूरी पर जाता था सुबह 9 से लेकर 5, उसको दोपहर के टाइम कुछ रेस्ट का टाइम मिलता था, खाना खाने का। तो वो खाना खाने के बाद क्या करता था, चर्च में जाकर रोज प्रार्थना करता था, 10 मिनट 15 मिनट रोज प्रार्थना करता था, और उसकी डेली की रूटीन थी, और सालों से ऐसा ही करता जा रहा था। एक दिन हुआ क्या, जब वो काम पर आ रहा था, रास्ते में आते आते उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में गया। जब हॉस्पिटल में आईसीयू में था, तो यीशु मसीह खुद उसके पास आ गए। उसको बोला, हे मेरे बच्चे, तू रोज मेरे पास प्रार्थना के लिए समय आया करता था, आज तू नहीं मेरे पास आया, मैं तेरे पास आ गया हूं। हालेलुया। जब आप रोज प्रार्थना करते, रोज प्रार्थना करते हैं, रोज प्रेयर करते हैं, रोज 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 रोज, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि धर्मी जन के ऊपर विपत्ति नहीं आती। बाइबल में लिखा धर्मी पर भी विपत्तियां आती है, लेकिन यहोवा उन्हें उन सब से मुक्त करता है, आजाद करता है। डैनियल के ऊपर भी विपत्ति आई। डैनियल प्रार्थना करने वाला जन था, 3 टाइम प्रार्थना करता था, लेकिन उसके ऊपर विपत्ति आई, उसको शेरों की मान में डाल दिया गया। लेकिन फिर भी वो राजा की मूर्ति के आगे झुका नहीं, वो अपने यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करता रहा। हुआ क्या, परमेश्वर ने उस विपत्ति से, उन शेरों से परमेश्वर ने डैनियल को बचाया। हालेलुया। धर्मी जन पर भी विपत्तियां आ सकती है, लेकिन जब वो स्ट्रांग रहेगा प्रार्थना में, स्ट्रांग रहेगा प्रेयर में, उस विपत्ति में से वो निकल जाएगा। हालेलुया। साम्स 57 उसकी 7 आयत। और जब आप वर्शिप करते हैं, परमेश्वर आपके जीवनों से बंधनों को तोड़ते हैं। जब भी वर्शिप करने के लिए आओ खुदा के घर में, जब आराधना चलती हो, तो कभी शर्माना मत, ताली बजाने से कभी शर्माना मत, खुलकर परमेश्वर की वर्शिप करना, आंखें बंद कर कर परमेश्वर की वर्शिप करना। ज्यादातर मैंने देखा कि जो जेंट्स लोग होते हैं, उनको वर्शिप से बहुत ज्यादा वो होता है, वर्शिप से उनको होता है कि वर्शिप करने से पता नहीं मुझे, मेरा पड़ोसी मुझे देखकर क्या कहेगा। तो बाइबल में लिखा, दाऊद परमेश्वर का जन खुदा के आगे जब वर्शिप करता था, वो इतना ज्यादा खुदा में मगन हो जाता था, उसको अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। एक बार दाऊद परमेश्वर के संदूक के सामने वर्शिप करता हुआ आ रहा था। बाइबल में लिखा, इतना ज्यादा वो तन मन से परमेश्वर के आगे वर्शिप कर रहा था, उसको अपनी कोई भी सुध बुध नहीं थी। दाऊद कौन था? इजराइल का राजा था, और उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो लाखों करोड़ों की नहीं थी, उसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। आज के मंत्रियों से भी ज्यादा दाऊद की प्रॉपर्टी थी, बहुत प्रॉपर्टी थी। वो इतना धनवान होने के बावजूद भी, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी, उसने 66 लड़ाइयां लड़ी, 66 में से एक भी नहीं हारा। इतना बड़ा राजा, उसका नाम था, सब देशों के लोग उसे जानते थे। लेकिन जब वो वर्शिप करता था बच्चों की तरह, बाइबल कहती जब तुम वर्शिप करो परमेश्वर के आगे, बच्चों की तरह तन मन से वर्शिप करो। जब तुम वर्शिप करते हो, आराधना करते हो, ये नहीं देखते कि मेरा पड़ोसी मुझे देख रहा है, वो मुझे क्या कहेगा, ये क्या कर रहा है, बच्चों की तरह वर्शिप कर रहा है। जब तुम वर्शिप करो तन मन से, तन से मन से, मन लगाकर, आंखें बंद कर कर परमेश्वर की ओर मन लगाकर, तन से, यानी कि किसी भी चीज की परवाह ना करते हुए, हर एक चीज को भूल कर आराधना, जब आप आराधना करते, वर्शिप में जाते, तन मन से वर्शिप करो, खुदा की ओर से ऊपर से क्या उतरेगी फिर आपके ऊपर? ग्रेस, अनॉइंटिंग, और वो ही आपको आजाद करेगी। ये सॉन्ग किसने सुना है? स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो जब स्तुति आराधना ऊपर ही नहीं जाएगी, और आशीष कहां से आएगी फिर? अब पंजाब में अलग चेंज है। अब पंजाब में हर चर्च में जब वर्शिप होती है, वर्शिप होते ही सब खड़े हो जाएंगे, चाहे मीटिंग 8 घंटे चले, 5 घंटे, 7 घंटे खड़े रहेंगे। गर्मी जितनी भी हो, सर्दी जितनी भी हो, खड़े रहकर वर्शिप करेंगे, और इतना नाच नाच के वर्शिप करेंगे ना, धरती हिला देंगे। हालेलुया। तो पुराने टाइम में ऐसा नहीं था।
एक खुदा के दास हुए पास्टर अर्नेस्ट मॉल जी। अर्नेस्ट मॉल पाकिस्तान के थे और इंडिया पंजाब में भी आया करते थे, यूएसए में, पाकिस्तान में वर्शिप करते थे। और जब वो वर्शिप करते थे, आराधना करते थे, उनको खुद का पता नहीं चलता था टाई किधर चले गई है, इतना ज़्यादा खुदा में मगन हो जाते थे। आज अगर आज भी आप अर्नेस्ट मॉल जी के सॉन्ग सुनो ना, आप सॉन्ग सुनते सुनते हीलिंग पा सकते हैं। सॉन्ग्स को सुनते, मैंने कहा सॉन्ग सुनते सुनते आप चंगे हो सकते हैं। और जब वो वर्शिप करते थे, आराधना करते थे, तो वो तो पूरे तन मन से आराधना करते थे, लेकिन जो सामने वाले होते थे वो चेयर पर बैठ कर टांग के ऊपर टांग चढ़ाकर देख रहे उनकी तरफ, मुंह उठाकर उनकी तरफ देख रहे होते थे, क्या हो रहा है, हुआ क्या। वो लोग जो ऐसे करते थे वो अपनी लाइफ में वहां के वहां ही रहे और पास्टर अर्नेस्ट मॉल जी को परमेश्वर ने स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़ाया और उसके बाद वो खुदा में सोए। हालेलुया। वर्शिप आपके बंधनों को तोड़ती है। जब आप तन मन से वर्शिप करते हैं, वर्शिप आपके बंधनों को तोड़ती है। जो आप चर्चिस में देखते, लंगड़े चलते, अंधे देखते, गूंगे बोलते, वो खुदा की ग्रेस अनॉइंटिंग कैसे उतरी वर्शिप के दौरान। चर्चिस में हील तो लोग वर्शिप के पहले वर्शिप में ही हो जाते हैं, पास्टर की प्रेयर से पहले ही वो उस अनॉइंटिंग को रिसीव कर जाते हैं। हालेलुया। तो जब आप वर्शिप करते हैं तो आपके बंधन टूटते हैं, तो बीमारियां जाती हैं। बाइबल में लिखा पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो वो क्या कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। वो परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ा नहीं रहे थे कि परमेश्वर मैं तो तेरी सेवा करता हूँ प्रभु, मैं तेरी आराधना सेवा करता हूँ प्रभु, तूने मुझे ये बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन वो क्या कर रहे थे, प्रभु क्या आगे क्या कर रहे थे, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। तो वो बंधनों में जकड़े हुए थे, हाथों को बांधा गया था, हाथ उनके बंधे हुए थे, पैर बंधे हुए थे। उस कंडीशन में भी वो उनको बजा कर आराधना कर रहे थे। हुआ क्या, जब आराधना करते रहे आधी रात को जेल के जो दरवाजे थे एकदम से खुल गए। वहां पर स्वर्गदूतों की प्रेजेंस आई और परमेश्वर ने उनको बंधनों से आजाद किया। हालेलुया। और हुआ क्या, पौलुस और सिलास के द्वारा वो जो बंदी गृह का दरोगा था, वो जो जेल का पुलिस वाला जो उस टाइम का जो भी होगा, वो भी बचाया गया, वो अपने घराने समेत बचाया गया। कैसे, वर्शिप। जब वर्शिप करो शर्माओ मत, जब वर्शिप करो, आराधना करो, किसी की भी परवाह मत करो। दाऊद की बड़ी प्रॉपर्टी थी, दाऊद का बड़ा नाम था, वो फिर भी नहीं शर्माया। वो कहता, अपनी वाइफ को कहता मैं परमेश्वर के सामने और दीन हो जाऊंगा। जब आप वर्शिप करते हैं आप परमेश्वर के सामने दीन हो जाते हैं। जो वर्शिप में अकड़ कर रहते हैं वो परमेश्वर के सामने घमंडी रहते हैं। और बाइबल में लिखा, घमंडियों से परमेश्वर क्या करता है, नफरत करता है। जब खुदा की प्रेजेंस में आओ तो दीन हो जाओ वर्शिप के दौरान। वो अपनी वाइफ को कहता, मैं परमेश्वर के सामने और दीन हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया। मैं भेड़ बकरी चुराता था, मैं गरीबी में था, मैं जंगलों में था, प्रभु ने मुझे राजा बनाया। तेरे पिता यानी शाऊल का राज्य परमेश्वर ने मुझे दिया। परमेश्वर मुझे और भी ऊंचा करने के लिए तैयार है। मैं और दीन हो जाऊंगा वर्शिप में। हालेलुया। कैसे वर्शिप करनी? आंखें बंद करके, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाकर। पड़ोसी क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, कभी परवाह ना करें। वर्शिप जब आप करते हैं परमेश्वर के सामने आप दीन हो जाते हैं। और दीन जन के ऊपर परमेश्वर क्या करता है, बोलो अनुग्रह। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। यूसेफ गिल मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर के वचनों और पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर के गहरे भेदों को परमेश्वर के दास के द्वारा सुनने के लिए और ऐसी ही नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जुड़े रहे परमेश्वर की हुजूरी के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।